नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम कितने किलोवाट की मोटर या कितने एचपी की मोटर के लिए कौन सी केबल का यूज़ करेंगे। उसके लिए दोस्तों हम पहले मोटर की जो रेटिंग है किलोवाट या एचपी में दी हुई होती है, उसको हम एचपी में दी हुई है तो किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे। और दोस्तों किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं कि एचपी से किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करते हैं या किलोवाट से एचपी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम पहले इसकी जो करंट रेटिंग है वो निकालेंगे। तो दोस्तों पहले हम सिंगल फेज मोटर के लिए देखेंगे। तो सिंगल फेज मोटर के लिए लोड का फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला होता है दोस्तों V इंटू आई इंटू कॉस फाई इंटू इफिशियंसी। तो दोस्तों P का मतलब क्या होता है, यहाँ पावर, ये होती है वाट में। और दोस्तों I का मतलब होता है करंट, V का मतलब होता है दोस्तों वोल्टेज, जबकि कॉस फाई का मतलब पावर फैक्टर होता है और इफिशियंसी। दोस्तों हमें कॉस फाई यानी पावर फैक्टर और इफिशियंसी मोटर की नेम प्लेट पे दी हुई होती है, और इसका जो पावर होता है वाट, कितने किलोवाट की, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, वो भी मोटर पे दिया हुआ होता है। वोल्टेज दोस्तों यहाँ सिंगल फेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ वोल्टेज होगा 230 वोल्ट, और करंट यहाँ से हम निकालेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, अगर लोड यानी पावर 2 किलोवाट है, 2 किलोवाट का मतलब 2000 वाट, और दोस्तों वोल्टेज सिंगल फेज के लिए निकाल रहे तो 230 वोल्ट फॉर सिंगल फेज सिस्टम। और कॉस फाई दोस्तों यहाँ मान लो 0.8 दिया हुआ है, और इफिशियंसी 0.8 या 80% इफिशियंसी है, उसे भी हम 0.8 कह सकते हैं। तो दोस्तों ये मोटर पे दिया होता है, 85% इफिशियंसी हो सकती है, या फिर पावर फैक्टर भी 85% हो सकता है, 90% हो सकता है, जो भी मोटर पे दिया हुआ है, लेकिन ये एवरेज 80% या 0.8 हम यहाँ वैल्यू लेंगे दोस्तों। तो फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे, फॉर्मूला है हमारा P इक्वल टू V इंटू आई इंटू कॉस फाई इंटू इफिशियंसी, जो है परसेंटेज में होती है, इसे हमने 0.8 कर इसकी वैल्यू निकाल ली। तो दोस्तों पावर हम रखेंगे 2000 वाट, वोल्टेज है यहाँ 230 वोल्ट, और करंट हम निकालेंगे कॉस फाइव 0.8 और इफिशियंसी 0.8। तो यहाँ दोस्तों करंट आ जाएगा 13.58, 13.58। दोस्तों अगर सिंगल फेज मोटर है तो वोल्टेज ड्रॉप 2% होता है, तो दोस्तों हम करंट का 2% निकाल कर इसमें ऐड कर लेंगे। तो 13.58 का हमने 2% निकाला तो कितना आया दोस्तों, 0.2717। ये भी हम इसमें ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल करंट आ जाएगा I इक्वल टू 13.58 प्लस 0.2717। तो दोस्तों हमारा टोटल आ गया 13.85, तो ये लगभग 14 एम्पियर के बराबर है। ये टोटल करंट आ गया दोस्तों हमारा 14 एम्पियर। तो इससे दोस्तों हम अब एल्यूमिनियम, दो टाइप की केबल होती है दोस्तों, एक एल्यूमिनियम केबल आती है, एक कॉपर केबल। तो दोस्तों हम पहले एल्यूमिनियम केबल के लिए निकालेंगे कि एल्यूमिनियम केबल अगर यूज़ करेंगे 14 एम्पियर में तो वो कितने स्क्वायर mm की होगी। तो इसका एक आप याद रख लीजिए दोस्तों, 1 स्क्वायर mm की एल्यूमिनियम केबल है तो उसकी करंट कैपेसिटी होगी 1.5 एम्पियर। तो दोस्तों अगर 1.5 एम्पियर होगी तो 1 एम्पियर की कितनी हो जाएगी, 1/1.5 स्क्वायर mm। अगर हम 14 एम्पियर की निकाल रहे हैं या 14 एम्पियर की निकाल रहे हैं तो इसको इससे गुणा कर देंगे। तो इसमें दोस्तों 2 किलोवाट की मोटर की हमने करंट कैपेसिटी निकाली, वो आई 14 एम्पियर। तो इसके लिए हम कौन सी केबल यूज़ करेंगे, 10 स्क्वायर mm की केबल यहाँ यूज कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 9.33 स्क्वायर mm आ रहा है। इसकी कोई केबल नहीं आती है दोस्तों, 9.33 की केबल नहीं आती, 9 की नहीं आती है, तो हम इसके आसपास जो केबल होती है 10 स्क्वायर mm की केबल यूज़ कर सकते हैं। और कॉपर के लिए देखेंगे दोस्तों, तो कॉपर की जो 1 स्क्वायर mm की केबल होती है उसकी जो करंट कैपेसिटी होती है वो होती है 2.5 एम्पियर। तो इसके लिए भी हम निकाल सकते हैं। इसकी 1 एम्पियर की जो कैपेसिटी होगी दोस्तों केबल, वो केबल होगी 2.5 स्क्वायर mm। अगर 14 एम्पियर की यूज़ कर रहे हैं तो इससे 14 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो लगभग आ जाएगा 5.6 स्क्वायर mm। तो दोस्तों 6 स्क्वायर mm की जो केबल होगी वो उसका करंट कैपेसिटी होगी 14 एम्पियर, जो हम 2 किलोवाट की मोटर में यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब देखेंगे 3 फेज़ लोड के लिए। तो दोस्तों 3 फेज़ का जो फॉर्मूला होता है सिंगल फेज़ से थोड़ा अलग होता है। वो फॉर्मूला होता है दोस्तों P यानी पावर इक्वल टू √3 V इंटू आई कॉस फाइव इंटू इफिशियंसी। यहाँ P पावर है दोस्तों, और V वोल्टेज है, I करंट है, कॉस फाइव पावर फैक्टर है, जबकि इफिशियंसी हमें दी हुई होती है, पावर फैक्टर दिया हुआ था नेम प्लेट पर। और जो वोल्टेज है, यहाँ वोल्टेज दोस्तों 3 फेज़ है तो वोल्टेज 440 वोल्ट होगा 3 फेज़ के लिए, और करंट हमें यहाँ से निकालना है। यहाँ हम एग्जांपल लेंगे दोस्तों, पावर लेंगे हम 10 किलोवाट, 10 किलोवाट की मोटर है तो उसके लिए हम लेंगे तो पावर हो जाएगा 10 किलोवाट यानी 10,000 वाट।
और √3 की वैल्यू होती है दोस्तों 1.732। तो वोल्टेज यहाँ 440 वोल्ट हो गया दोस्तों, 3 फेज सिस्टम है। तो दोस्तों cos फाई हमने लिया हुआ 0.8 यहाँ भी, और इफिशियंसी 0.8, ये दोनों मोटर की नेम प्लेट पर लिखे होते हैं दोस्तों। तो इसके लिए हम पहले करंट निकालेंगे। करंट कैपेसिटी कितनी है, तो P = √3 × VI × cos फाई × इफिशियंसी। तो दोस्तों ये है 3 फेज लोड के लिए फॉर्मूला। तो इससे पहले हम करंट निकालेंगे। P रखेंगे पावर आई 10,000 वोल्ट, जबकि √3 की वैल्यू होती है 1.732 वोल्ट यहाँ 3 फेज है तो 440 वोल्ट हो गए दोस्तों। करंट हमें निकालनी है, cos फाई 0.8, जबकि इफिशियंसी 0.8। इसे सॉल्व करने के बाद दोस्तों हमारा जो करंट होगा वो आएगा 20.50 एम्पियर। दोस्तों 3 फेज में जो मोटर वोल्टेज ड्रॉप होता है वो होता है 5% लगभग। तो इसका 5% हम निकाल कर टोटल करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो दोस्तों 20.50 × 5%, तो इसका 5% कितना होगा दोस्तों, देख सकते हैं आप कैलकुलेशन के बाद 1.025 इसका 5% आ रहा है। तो यहाँ से हम टोटल करंट निकाल लेंगे। टोटल करंट हो गया दोस्तों 0.50 प्लस 1.025, ये दोस्तों अप्रोक्सीमेट 21.525 के इक्वल आ रहा है। तो दोस्तों इसे हम 22 एम्पेयर ले सकते हैं। यहाँ दोस्तों 22 एम्पेयर के लिए हम एल्यूमिनियम की और कॉपर की अलग अलग केबल निकालेंगे। 22 एम्पेयर के लिए एल्यूमिनियम की कौन सी केबल लेनी चाहिए 3 फेज में, और कॉपर की कौन सी केबल यूज करनी चाहिए 22 एम्पेयर के लिए। तो दोस्तों एल्यूमिनियम के लिए हमें फॉर्मूला पता है, 1 स्क्वायर mm का लोड होता है 1.5 एम्पेयर लोड ले सकती है 1 स्क्वायर mm की केबल। तो जब 1 एम्पेयर होगा तो दोस्तों 1/1.5 स्क्वायर mm हो जाएगा। इसमें हम 22 एम्पेयर मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 एम्पेयर के लिए हमें निकालना है, तो 22 एम्पेयर के लिए निकालेंगे दोस्तों तो 1/1.5 × 22 स्क्वायर mm, तो ये आ जाएगी वैल्यू दोस्तों 14.66 स्क्वायर mm। ये लगभग दोस्तों हम यहाँ 16 स्क्वायर mm की केबल यूज करेंगे 22 एम्पेयर लोड के लिए एल्यूमिनियम में। दोस्तों इससे हम 22 एम्पेयर, 25 एम्पेयर, 50 एम्पेयर, 70 एम्पेयर जितना भी चाहे उसके लिए हम निकाल सकते हैं केबल कौन सी यूज करनी है। दोस्तों कॉपर केबल की 1 स्क्वायर mm की कॉपर केबल दोस्तों 2.5 एम्पेयर की करंट कैपेसिटी उसकी होती है। तो दोस्तों 1 एम्पेयर की आती है 1/2.5 स्क्वायर mm, तो 22 एम्पेयर की होगी दोस्तों 1/2.5 × 22 स्क्वायर mm। तो ये आ जाएगा दोस्तों 22 एम्पेयर के लिए 8.8 स्क्वायर mm की केबल लगभग। तो क्योंकि दोस्तों 8.8 स्क्वायर mm की कोई केबल नहीं आती, ना 9 की आती है ना 8 की आती है, तो हम इसके लिए 22 एम्पेयर के लिए कॉपर की कौन सी केबल यूज़ करेंगे 10 स्क्वायर mm की, लगभग 10 स्क्वायर mm की केबल हम इसमें यूज़ करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। दोस्तों जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, इस वीडियो को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।